में हम लोग क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 की हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें 100% सही उत्तर के साथ इस वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, कालिदास कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवि और नाटककार। कालिदास कौन थे, तो कवि और नाटककार थे। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, प्रयाग प्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, किस गुप्त शासक ने बीड़ा बजाते हुए व्यक्ति का चित्रण के साथ सिक्के जारी किए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त ने। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, देवी चंद्रगुप्त किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भास का। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस शासक की सबसे बड़ी उपलब्धि शंकु पर विजय प्राप्त करना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पंचतंत्र किसने लिखा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस शासक ने बर्बर हुनों को हराकर गुप्त साम्राज्य की रक्षा की, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुप्त काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिकर, यानी कृषि था। क्या था? कृषि था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण को। किसको? ब्राह्मण को। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में है, किस गुप्त सम्राट के समय में सुदर्शन झील की पुनः मरम्मत करवाई गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिक किसने लिखी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शूद्रक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नवरत्न किसके दरबार में थे, 16 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में है, एरण अभिलेख कहाँ पाए गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वराहमिहिर का। 19 नंबर क्वेश्चन में आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धन्वंतरि को। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णुगुप्त। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर्षचरित किसने लिखा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट ने। फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, महरौली का स्तंभ, लौह स्तंभ किस काल का है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल का। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किस साम्राज्य का उदय हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र सातवाहन। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भूमि अनुदान की प्रथा सर्वप्रथम किसने आरंभ की, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र सातवाहन। किसने? आंध्र सातवाहन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त द्वितीय। यानी किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, रघुवंशम किसने लिखा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास ने। रघुवंशम को किसने लिखा? कालिदास ने लिखा।
चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में किस पुराण से गुप्तों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयंका। और ये आपके एग्जाम का लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है, और ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इसके अगले वाले वीडियो में हम इसका आंसर अपलोड कर देंगे।